प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम वो बेसिक्स करेंगे। देखो, अभी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देखो, मेरे हिसाब से ना सबसे पहले तो आपको बुक 2 ही करना चाहिए। तुम बोलोगे क्यों भाई? क्योंकि मैं दुनिया देख चुका हूँ, तुमसे थोड़ा सा आगे है ना, 12th देख चुका हूँ, और बुक 2 में चीज़ें याद करने वाली है। अगर हम प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके चले तो हाँ भाई, याद करने वाली चीज़ तो है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि 12th में याद करने वाली चीज़ें नहीं है, सब कुछ समझने वाली है, तो ये गलत है ना। अगर किसी का नाम मिथाइल क्लोराइड है तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो कुछ फैक्ट्स को आपको समझ के चलना पड़ेगा कि भाई ये मेरे को याद करना है तो करना है, ये बात है तो है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें चीजें याद करने वाली होती है। अगर हम अभी से याद करेंगे ना तो हमें लास्ट तक, अक्टूबर तक याद हो जाएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक 2 को स्टार्ट करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उनसे याद ही नहीं हो पाता है लास्ट तक, है ना, याद नहीं हो पाता है। फिर वही प्रॉब्लम है। या कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि देख लेंगे, देखा जाएगा, है ना, बाद में फिर देखा ही नहीं जाता है। इतना सारा हो जाता है, बाद में देखा नहीं जाता। तो क्लियरिटी है कि जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे आपको चलना है, ठीक है। और बस सिंपल सिंपल बातें। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कहां पर बच्चे फंसते हैं। तो देखो, पूरी 12th की ऑर्गेनिक में ना हर चैप्टर के अंदर कम से कम 50 के आसपास, 50, हर चैप्टर के अंदर 50 कन्वर्जन होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ना कि कन्वर्ट द फ्लोविंग, कन्वर्ट इसमें ये कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना हर चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर उठाओगे तो आपको 50 मिलेंगे कन्वर्जन वाले, कि भाई इस वाले से इसमें कन्वर्ट कर दो, इस वाले से इसमें कन्वर्ट कर दो। तो अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बेसिक्स में अगर हम बात करें, बेसिक्स में तो हम ये देखेंगे कि दुनिया के जितने भी कन्वर्जन है उसके पीछे रूट कॉज क्या है। मतलब सबसे बेसिक के बाद क्या है कि हम दुनिया के आगे कोई भी कन्वर्जन कर सके। और सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपको कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली अभी बेसिक्स में क्या देखने वाले हो समझो। अगर मैं यहां पर जो चार्ट लिखूंगा, मतलब एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, वो अगर आपने याद कर लिया तो आपसे दुनिया के ऑलमोस्ट 90 या 100% कन्वर्जन होने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। फिर हम चैप्टर्स में उनको यूज करेंगे। अभी हम बेसिक करेंगे, फिर इनको हम चैप्टर में यूज क्या करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा, लिख लो कि बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे बच्चे टॉपिक को लिख लेंगे एक बार। बेसिक्स, बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके बिना ऑर्गेनिक को सोचना भी नहीं। जो सोचते हो तो बाद में बहुत परेशान रहते हैं, उनको पूरे साल समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे। वो बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, पेपर में उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि उनको रूट नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता, कारण नहीं पता कि भाई पीछे चल क्या रहा है। तो बेसिक में वेरी फर्स्ट हमें ये पढ़ना है। कुछ बातें मैं आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लो चार्ट। कुछ बातें बोलूंगा, याद करना है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये है CH4, और इस CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, सबको पता होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये बहुत टफ बात बोल दिया मैंने, बहुत सिंपल बात बोली है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान रखना। इसके अंदर जब आप डालोगे ना Cl2H न्यू, CO2 इसको एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी है H इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी H इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा CH3Cl। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखोगे। तो देखो, आप यहां से यहां पर आप पहुंचे कैसे, आपको पता होना चाहिए। बस रट्टा मार लो। अगर इसकी जगह पर रट्टा मार लो, मतलब मैं कह रहा हूं याद तो करना पड़ता है भाई। इसी जगह पर मैं क्वेश्चन ऐसा लेता, फॉर एग्जाम्पल CH3, अब मैं इसके अंदर लेता ऐसा Cl2H न्यू, सिंगल बॉन्ड वाले, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड। यहां पर है सिंगल बॉन्ड, ये एन है, एन, दोनों ही अल्केन है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड वाले। जब भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आप Cl2H न्यू डालोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH3CH2Cl। तो ये फ्लो चार्ट का वेरी फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, लिख लो। फिर हम सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट पे बोलेंगे, और 15-20 पार्ट को कनेक्ट करके एक पेज में लेके आएंगे, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बस लिखना स्टार्ट करो, बस एक ब्लाइंड बिलीव रखो मेरे ऊपर, करते रहो। और जो मैं सेकंड बोल रहा हूं ना, सेकंड आप याद रखेंगे। सेकंड, ये सेकंड आपको पेज याद रखना है कि जैसे हमारे पास कहीं पर CH4 है, बाई चांस, ध्यान देंगे पूरा दिल से ना। अब इस CH4 के अंदर प्यारे बच्चों, अगर मैंने डाला Cl2H न्यू, तो आपने बोला सर ये तो बहुत आसान बात है, आपने तो बोला सर ये CH3Cl बन जाएगा। अब यहीं पर रुक जाओ। जब इसके अंदर आप डालोगे ये 2Na, 2 टाइम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है। तो ये पता क्या बन जाएगा, देखो CH3CH3। यानी जब भी आपको एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना हो और क्लोरीन को भगाना हो, या फिर हेलोजन बोलते हैं इसको, हेलोजन को भगाना हो, एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना हो, तो आप 2 सोडियम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे।
सेम क्वेश्चन हम यहाँ एक और ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ले लूं मैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई CH3 CH2Cl है हमारे पास, उसमें हमने 2 सोडियम ड्राई ईथर डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया, तो बताओ क्या बनेगा? तो बताओ क्या बनेगा, बताओ। CH3, कार्बन को दुगना कर देना है। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो आंसर में कितना आएगा? 4। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन था तो आंसर में कितना आया? 2। वैसे यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो आंसर में आएगा 4। तो 4 कार्बन का आपका ऐसे बनेगा CH3। कोने में हमेशा CH3 होता है और बीच में हमेशा क्या होता है? CH2। तो देखो आपको जब भी कार्बन दुगना करना हो, अगेन आई एम सेइंग, जब भी आपको कार्बन डबल करना हो तो आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको यहीं पर थोड़ा प्यार से बता दूं, इसको हम वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा है ये सब। तो ये छोटी छोटी बातें मैं रिवाइज करवा रहा हूं, लेकिन बिलीव मी, इससे आप देखोगे आपके सारे कन्वर्जन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी वक्त के साथ। तो पहला पॉइंट आपको ये सीखना था। दूसरा पॉइंट आपको ये सीखना है कि अगर हम किसी ऐसे अल्काइल हैलाइड के अंदर जैसे CH3Cl या फिर CH3CH2Cl, इनके अंदर सोडियम डालते तो क्या होता है? सोडियम डालने से जो दोनों कार्बन है इनका मिरर इमेज बन जाता है। देखो CH3CH2 है, मिरर इमेज बन गया CH2CH3 और आपस में जुड़ गए, मिरर इमेज बन जाता है इनका। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलो, जब ये वाला पार्ट हम सीख गए, अब ध्यान रखना अगला पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये पार्ट सीखने के बाद कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ चीज दिखाई दे जैसे CH3CH2Cl दिखाई दे, अगर इसके अंदर हम ये डालेंगे एक्वस KOH, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरा जीवन चेंज कर देगा, आपका जीवन बदल देगा ये सब बातें। थर्ड पॉइंट है ये। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला के आपके पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। जितने पॉइंट्स बताऊंगा इन सबको मिला के पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ये मेरा वादा है। और इनको हम बार बार चैप्टर में यूज करेंगे तो आपको ये फेमिलियर हो जाएगा। अभी याद करने में प्रेशर फील होगा पर बाद में बहुत मजा आएगा। तो जब एक्वस KOH डालते हैं, एक्वस समझते हैं पानी, तो एक्वस KOH डालते हैं तो यहां से Cl हटके OH लग जाएगा, इन दोनों की आपस में रिप्लेसमेंट होगी, जो मैं येलो पार्ट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये पता कैसा हो जाएगा? CH3CH2OH। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर CH3CH2Cl के अंदर अगर मैं एल्कोहलिक KOH डाल दूं, यहां पे लिखा है एल्कोहलिक KOH, तो पता क्या होगा? यहां पर देखो, आप ऐसा मान लो कि अल्कोहल पीने वाला बंदा थोड़ा सा उस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है समझ गए? थोड़ा सा बदमाश। चल रहा है ना आजकल इंस्टाग्राम पे कि तू 2 ले आ, मैं 2 ले आता हूँ, एक कमरे में बंद कर लेते हैं वो बना लेते हैं। चल रहा है, तुम्हें पता नहीं इंस्टाग्राम पे चल रहा है, लड़ाई चल रही है ना आजकल इंस्टाग्राम पे, खत्म भी हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया, बता रही है। ठीक है, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मेरी जवाब बातचीत नहीं है तो पता नहीं है थोड़ा सा। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH वाला होता है ना, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहल पीने वाला बंदा, को ये पानी पीने वाला बंदा है तो Cl को भगाया, पानी पीने वाले बंदे ने, मतलब ये एक्वस ने Cl को भगाया और अपनी पोजीशन ले ली OH। लेकिन अल्कोहल पीने वाला बंदा ये बहुत खतरनाक होता है, तो इतना खतरनाक बंदा है, ये Cl को भगाएगा, साथ ही साथ यहां का एक हाइड्रोजन भी भगाएगा। तो यहां से क्या होगा? देखो, यहां से बचेगा CH2, क्या बचेगा यहां से, और यहां पर भी बचेगा CH2। अब देखो, अल्कोहल पीने वाला बंदा है, जैसे देखो पानी पीने वाला बंदे के पास हमदर्दी होगा, अगर उसने एक बॉन्ड हटाया है तो खुद को लगा के बॉन्ड पूरा भी किया है। पर ये अल्कोहल पीने वाला बंदा है, ये वैसा है, मतलब ऐसा है कि ये इसने क्या किया, अगर क्लोरीन को भगाया तो अस्पताल लेके गया, इलाज भी कराया, बॉन्ड पूरे कराए, है ना, अगर हाथ काटा तो अपना हाथ दिया है। पर ये अल्कोहल वाला बंदा है तो मार के भग गया, तो ये मार के भग जाता है, सिंपल सी बात है, क्लोरीन भी गया, H भी गया, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या बचेगा? CH2 और CH2 बचेगा, तो CH2 और CH2 बचेगा। अब करेंगे क्या? अब इनको बॉन्ड तो आपस में पूरा करना है, तो आपस में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहां तक पहुंच गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दूं, इसको बोलते हैं हम डीहेलोजिनेशन। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। ध्यान रखना, ये सब वर्ड डीहेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बिलीव मी बेटा, जो बच्चे अभी के बेसिक क्लासेस ले रहे हैं वो पूरे साल मजे मारेंगे, पूरे साल उनको इजीली बातें समझ में आएगी, और जो अभी आराम कर रहे हैं बाद में उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, पर मैं होने दूंगा नहीं, क्योंकि मैं हूं। मैं सुनो मेरी बात, तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ये नोट कर लो अच्छे से। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, बंदा जो पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है उससे फर्क पड़ता है। फटाफट नोट कर लो। नाउ गाइज
लेट्स डू अ क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चन फेमस है एनसीईआरटी से, ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी से सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले बोल रहा हूं आपको अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो हेलो अल्केन कोई भी चैप्टर उठा लो, और क्लास 12 का कोई भी चैप्टर उठा लो ऑर्गेनिक का, आपको हर चैप्टर में कम से कम 20 से 50 कन्वर्जन दिखाई देंगे। किसी में 18 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 35 है, किसी में 40 है। और बच्चे इसको स्किप करते हैं, क्यों करना है स्किप भाई? आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। देखो कन्वर्ट है क्वेश्चन, मीथेन टू, ठीक है, मीथेन टू इथीन, इथीन। अब मीथेन का जिसको पता नहीं है कि भाई वो दिखता कैसा, समझा दूं मैं। मीथेन आपका CH4 होता है और इथीन आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कैसे पहुंचेंगे। देखो मैं हिंट दो, हिंट तो हिंट ऐसे चल रहा है, सुनो मेरी बात सुनो। हिंट ऐसे चल रहा है कि देखो यहां पर एक कार्बन है, मुझे एक कार्बन से 2 कार्बन पे जाना है, तो पहले तो आप इसमें Cl2 डाल दोगे, Cl2 डालने से क्या आ जाएगा CH3Cl, फिर CH3Cl में डाल दोगे 2 सोडियम ड्राई ईथर, जिससे आपका बन जाएगा CH3CH। अभी 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 करते रहो, अभी आप ट्राई करो, पीछे का पन्ना पलटो और ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। पीछे का पन्ना पलटो और ट्राई करो, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके वैसे पार्ट्स वाइज। गाइज चलो देखो, गाइज देखिए गाइज कैसे होगा गाइज, देखो अब ध्यान से ना। सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि भाई साहब बात ऐसी है कि कुछ भी कर लो, आपको 2 कार्बन तो चाहिए। अब 2 कार्बन कब होगा सोचो, 2 कार्बन तक जाने के लिए आपको स्टेप ये रहा, देखो 2 कार्बन तक जाने का स्टेप ये, यहां तक तो करना ही पड़ेगा कि पहले डालेंगे Cl2 फिर डालेंगे 2Na, तो 2 कार्बन तक तो पहुंचोगे कम से कम। डबल बॉन्ड तो बाद में आएगा ही आएगा, तो पहला स्टेप है 2 कार्बन तक पहुंचना। तो 2 कार्बन तक कैसे पहुंचते हैं, पहले डालते हैं हम Cl2H, फिर हम डालते हैं, अपने आप ये बन जाता है CH3Cl, फिर डालते हैं हम 2 सोडियम ड्राई ईथर, जिसके वजह से हमारे 2 कार्बन हमारे हाथ में आ जाता है। तो 2 कार्बन प्यारे बच्चों हमारे हाथ में आ गया, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन तो आ गया, लेकिन अब मेरे को चाहिए डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कब आता है, अभी मैंने आपको बताया, जब CH3CH2Cl में एल्कोहलिक KOH डालेंगे तब डबल बॉन्ड आएगा, यानी हमें Cl चाहिए। देखो अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो CH3CH3 है, इसमें क्या लाना है, Cl लाना है, तो Cl2H डाल देंगे। बताओ Cl2H डाल देंगे, Cl2H डाल देंगे ना ताकि Cl आ जाए, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2Cl बन गया। अब क्या करोगे बताओ, अब इसके अंदर डालोगे आप एल्कोहलिक KOH, तब जाके वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज द कन्वर्जन चार्ट। अब ऐसे हजारों क्वेश्चन कर पाओगे, बस बने रहो बन जाओगे, मेरे साथ बने रहो बन जाओगे, हजारों लाखों क्वेश्चन कर पाओगे आप ऐसे। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ये जो कनेक्शन हम कर पा रहे हैं ना, दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आ जाता है, ये आपको भी हो जाएगा एक्सपीरियंस करते करते, ठीक है। माइक ऑन है, कई बार माइक ऑन नहीं रहता है तो वो फिर वो डल नहीं पाता है। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट हमने कर लिया था ना, फोर्थ अगर आपको ये आता होगा तो आप कर पाओगे। देखो बड़ा इजी है, आपको लिखना है बहुत सिंपल। अगर आप यहां तक सीख गए कि भाई हम यहां तक कैसे बनाते हैं, आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 तक सीख गए हो। अब यहां से आपको सीखना क्या है, सुनो 2 चीजें सीखनी है। अगर किसी ने HBr डाल दिया, किसी ने HI डाल दिया, मान लो किसी ने HCl डाल दिया, तो इन सब में कॉमन पता है क्या, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है, ये सारे होते हैं हेलोजेंस, ये सारे के सारे होते हैं हेलोजेंस। लेकिन यहां पर एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर कहीं पर लिखा हो सिर्फ HBr विथ परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड इस्तेमाल होता है यहाँ पे वैसे, HBr परऑक्साइड, तो यहां पर देखना कैसे चीजें बदलेगी, समझा रहा हूं मैं आपको। थोड़ा मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं हल्का सा, क्योंकि डबल बॉन्ड ही रहेगा हमारा। यहां मैं CH3 लिख रहा हूं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन जानबूझ के चेंज किया मैंने थोड़ा सा। डबल बॉन्ड तो अभी भी है ना, डबल बॉन्ड हमें काम ही डबल बॉन्ड से, बेसिकली हमें काम डबल बॉन्ड से ही होता है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूं। आपका क्वेश्चन अभी भी यही है, बस मैंने CH3 जानबूझ के लगाया है, यहाँ पर CH आएगा, सॉरी फॉर दैट। चलो मैं क्वेश्चन को ही दोबारा लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए हमारा। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं मैं दोबारा। क्वेश्चन हमारा ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और काम हमेशा हमें डबल बॉन्ड का रहेगा, तो आप डबल बॉन्ड को पहले से सिलेक्ट कर लो। अब मुद्दा ये है कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर एक बार हमने डाला HBr,
HiHCl, लेकिन यहां पर हमेशा HBr परऑक्साइड होगा। और बिलीव करो ये आपको 3 मार्क्स दिलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में है, ये हर चैप्टर में कहीं भी घुस जाता है ये ना, हर चैप्टर में है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत दिल से समझना है कि यहां पर चल क्या रहा है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई दे और ये सब दिखाई दे या ये दिखाई दे, आपको 3 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3। जैसा ये 3 है, 3 के 3, 1 2 3 सेम टू सेम लिखना है, बिल्कुल सिर्फ कार्बन कार्बन लिखना है। और अगर ये सब हो HBr HiHCl, तो आपको जो नेगेटिव पार्ट है जैसे Br, जो हेलोजन है, हेलोजन चाहे Br ले लो, चाहे I ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, इनको हम बोल देते हैं मान लो X, इन तीनों को हमने इकट्ठा बोल दिया X कि ये X है, तो आपको X को बीच वाले कार्बन पे लगाना है, इस वाले पे। किस वाले पे? इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो X को कहां लेके जाना है? कम हाइड्रोजन पे, कम हाइड्रोजन पर। आपको X को हमेशा लेके जाना है कम हाइड्रोजन पे। तो मान लो मैंने ब्रोमीन लिया, तो ब्रोमीन को आपको यहां लगाना पड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इन दोनों में जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन यहां लग जाएगा। अब आपको इसकी बॉन्डिंग पूरी करनी है, कैसे? कोने वाले के पास होते हैं 3 हाइड्रोजन, तो कोने वाले पे 3 हाइड्रोजन। अब इसका एक बॉन्ड रह गया ना, तो एक H और लगा दो बस। समझ में आया? वैसे अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, अगर आपको HBr परऑक्साइड दिखाई दे तो यहां पर क्या करना है आपको, जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन जो ये वाला पार्ट है, हेलोजन पार्ट है, उसको हमेशा जो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, ज्यादा इसके पास है ना, इसके पास 1 है, इसके पास कितना है? 2, तो आप यहां पर इसको ब्रोमीन को लगाओगे, फिर इसके बॉन्ड पूरे करोगे तो CH3, यहां पर 2 आएगा, CH2 आएगा, यहां पर भी CH2 आएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही रट्टा थोड़ा सा मारना पड़ सकता है मानता हूं, पर अब टेक्निकल भाषा में बात करें तो टेक्निकल भाषा में इसका नाम होता है मार्कोनिकोव रूल्स। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, कोव्स रूल, इसको मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं उसकी बात करूं टेक्निकल भाषा में तो, मेरी बात समझे? और इसको बोलते हैं, जो हमने अभी यहां पर आपको सिखाया, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिको रूल। तो मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड में कम के पास जाएगा हमारा हेलोजन, और एंटी मार्कोनिको उसका उल्टा बोलता है कि डबल बॉन्ड में ज्यादा के पास जाएगा हमारा हेलोजन। बात समझ में आ गया? तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको पता लग गया। इसे फटाफट नोट करो, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाओगे बातों को। याद करने की ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ऐसा याद रखो कि भैया देखो, मार्कोनिको रूल वाला जब भी लगेगा, मतलब जब भी HBr हो, Hi हो, HCl हो, तो आपको जो ये हेलोजन होता है, हेलोजन ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन को हमेशा बीच में लगाना है, बीच में। और एंटी मार्कोनिको में परऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है, तो कभी परऑक्साइड इस्तेमाल हो तो परे को लगाना है। परे को मतलब बिल्कुल साइड में, परे समझते हो भाई? परे हो, दूर हो, किनारे पे जा, तो परऑक्साइड में परे को लगाना है। परे को मतलब कि भाई बिल्कुल दूर हो जा, मेरे से परे हो जा, ये वर्ड होता है हिंदी में, दूर मतलब परे हो जा। तो जब भी परऑक्साइड इस्तेमाल हो तो परे में लगा दो, बिल्कुल दूर में लगा दो। समझ पा रहे मेरी बात को? और जब परऑक्साइड ना हो, बहुत सिंपल हो, तो बीच में लगा दो, बस इतना कर लो ना, बहुत है तुम्हारे लिए। फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स मेक अ क्वेश्चन, एक कन्वर्जन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट्स बहुत सिंपल है, मीथेन टू 1 ब्रोमो इथेन। वैसे मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखना था मुझे, 1 ब्रोमो इथेन, मीथेन से 1 ब्रोमो इथेन। देखते कौन कर पाता है, किसमें कितना है दम। मीथेन से 1 ब्रोमो इथेन। तो प्यारे बच्चे, सुंदर से क्वेश्चन का इजी सा आंसर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 2 कार्बन लाने हैं, और 2 कार्बन लाने का एक ही जुगाड़ है। सीखो मेरे से, सीखो। देखो Cl2 डाल दो, HNO डाल दो, CH3 Cl लग जाएगा। अभी तो 2 कार्बन तो आया नहीं, तो 2 कार्बन लाने के लिए 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। तो फटाफट 2Na ड्राई ईथर डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। लेकिन अब हमें पता है कि सर ने सिखाया है ब्रोमीन कब आता है, जब हम डालते हैं HBr। क्या डालते हैं? और HBr होता है एंटी मार्कोनिको रूल। तो एंटी मार्कोनिको रूल किस में लगता है बताओ? अल्कीन के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। अगर हमें Br चाहिए तो डबल बॉन्ड चाहिए, पर डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब हम डालेंगे एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH कब डलता है? जब पहले से ही क्लोरीन हो। पहले से ही क्या हो? तो पहले क्लोरीन लेके आओ, Cl2HNO डालो, समझे?
तो CH3 CH2Cl लग गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब अल्कोहलिक OH डाल देंगे। आई होप सबको ये विजिबल हो कि अब डाल देंगे अल्कोहलिक OH। कि पहले देखो आपने डबल कार्बन दुगना किया, कार्बन दुगना होते ही दोबारा Cl2H डालो, क्लोरीन आएगा। अब क्लोरीन आ गया ना, अब अल्कोहलिक OH डालेंगे, तो अल्कोहलिक OH डालने से ये बन जाएगा CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डाल देंगे इसके अंदर हम HBr पेरोक्साइड के साथ। तो उससे क्या होगा बताओ, HBr पेरोक्साइड डालोगे तो परे में, परे मतलब कोने में, कोने में एक ब्रोमीन लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन, ये पूरा रिवाइज हो रहा है, मैं क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा हूं कि पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, नोट कर लो। इस पार्ट तक हमने पढ़ लिया, तो तुमने पता है क्या पढ़ लिया, बहुत सारी बातें। तो फाइनली हम यहां तक पहुंच गए थे कि कैसे हम डबल बॉन्ड को क्रिएट कर सकते हैं विथ अल्कोहलिक OH। फिर हमने ये भी पढ़ लिया, अगर इसमें हम HBr डाल देंगे पेरोक्साइड के साथ तो हमें मिल जाएगा ऐसा कुछ CH3 CH2Br मिल जाएगा। अब नया कुछ बात, नया बात क्या है देखो सुनो। अब डबल बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5th पॉइंट है शायद ये हमारा फ्लो चार्ट में, कि अगर इसके अंदर हम डाल दे ऐसा Br2CCl4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसमें हम डाल दे Br2CCl4 तो एक कार्बन बनाओ, दूसरा बनाओ, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, और बॉन्ड हमेशा 2 से CH2 CH2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला नोट करो, बहुत इजी है, याद करने वाला है, पर इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगला 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है, सुनते रहना, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं। अगर इसके अंदर हम अल्कोहलिक OH डालेंगे तो क्या होगा? कोई भी होशियार बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर इसके अंदर हम अल्कोहलिक OH डालेंगे तो क्या होगा? सोचो। तो अल्कोहलिक OH डालने से ये ब्रोमीन हटेगा और यहां का हाइड्रोजन हटेगा, तो ये तो ब्रोमीन सेम रहेगा, यहां का हाइड्रोजन गया है तो ये बन जाएगा CH, और ये ब्रोमीन गया और ये हाइड्रोजन गया, तो ये भी ये क्या बचेगा? CH2। तो ये CH2 बचेगा, ये बचेगा CH, और इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, जब भी अल्कोहलिक OH डालते हैं तो एक ब्रोमीन हटेगा और बगल वाले का हाइड्रोजन हटेगा, तो CH2 CH अब यहीं पर एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, अगर मैंने इसी के अंदर अल्कोहलिक OH एक बार और डाल दिया, लेकिन कुछ और भी डालना पड़ता है, सोडामाइन। ये बस याद रखना बस कि अल्कोहलिक OH विद सोडामाइन, तो देखो दोबारा क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है वो भागेगा और यहां का हाइड्रोजन, तो सोचो क्या बचेगा? यहां पर CH और यहां क्या बचेगा? CH बचेगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब आप डबल बॉन्ड में जब Br2CCl4 डालोगे, उसके बाद अल्कोहलिक OH 2 बार इस्तेमाल करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या जादू किया है, बहुत बड़ा जादू कर दिया। और इसको मैं दोबारा समझाऊं तो पता है क्या हुआ है? जब आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में Br2CCl4 डाला तो एक ब्रोमीन यहां लग गया, एक ब्रोमीन यहां लग गया। फिर आप जब अल्कोहलिक OH डालोगे इसके अंदर तो एक ब्रोमीन जाएगा और यहां का H जाएगा। ये होता है अल्कोहलिक OH में, एक हैलोजन जाएगा और बगल वाला H, तो क्या बचेगा? ये सेम बचेगा, यहां का H चला गया CH, यहां का ये चला गया तो CH2, और बीच में डबल बॉन्ड तो आता ही आता है अल्कोहलिक OH की वजह से। फिर अगली बार अल्कोहलिक OH डालोगे तो यहां का ब्रोमीन जाएगा, यहां का H, तो यहां CH बचेगा और यहां CH तो है ही, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट इसका 6th ये है, कहीं भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई दे। ठीक है, अभी हम मोल्स का कोई हिसाब नहीं है, मोल्स से 3 लेते हैं पर इतना कोई देखता नहीं है। चलो इसमें डालेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब। जब भी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे, दोबारा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब डालेंगे तो ये आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितनी बड़ी सी चीज सीखी, अभी समझ जाओगे।
इसे नोट कर लो, फिर आप समझोगे कि हमने सीखा क्या है। नोट करो फटाफट। तो ये हमने पढ़ लिया ना बेटा। अब देखो जादू। जादू क्या, अगर कोई तुमसे ऐसे कहेगा क्वेश्चन कि कन्वर्ट मीथेन टू बेंजीन, तुम करने लायक बन गए हो, बस दिमाग लगाओ 2 मिनट। मीथेन टू बेंजीन ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा। सो नाउ दिस क्वेश्चन, फाइनली हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना था। मीथेन उठाएंगे सबसे पहले, ये आपका पूरा रिवीजन है, ओवरऑल रिवीजन। CH4 Cl2 H न्यू, फिर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, CH3 Cl। फिर हमें तो जाना है, हमें पता है कि बेंजीन कैसे आएगा, हम सोच चुके हैं बेंजीन आएगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो पहले हमें 2 कार्बन करने पड़ेंगे, तो 2Na ड्राईथर, 2Na ड्राईथर। देखो कितना गजब हो गया ना, हमें पूरा याद हो जाएगा। तो CH3 वाह वेरी गुड, सारे बच्चों को आ गया। फिर दोबारा Cl2 H न्यू, ताकि CH3 CH2 Cl। फिर डालेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, पहले डबल बॉन्ड मिलेगा फिर ट्रिपल मिलेगा ना, तो डालेंगे अल्कोहलिक KOH। उससे आपको क्या मिलेगा बताओ, फिर क्या डालोगे, आप ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड तब आते जब हम डालते हैं Br2 CCl4। Br2 CCl4 डालते हैं तो ऐसा मिलेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, ब्रोमीन ब्रोमीन CH2 CH2। जब इसमें हम डालेंगे अल्कोहलिक KOH और NaNH2, मैं एक बार में ही कर दे रहा हूं, इसको 2 बार हमने किया, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 बार अल्कोहलिक KOH NaNH2 के साथ तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर डाल देंगे इसके अंदर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो हमारा बेंजीन क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन। आई होप क्लियरिटी आई हो, मजा आया हो। इसको 2 बार लिख लो, 1-2 बार लिख लो, पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, वेरी इजी। सिंपल सी बात है, जो चीज जो ये सीख पा रहा है उसकी शादी जल्दी होगी। मजाक नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि सीख रहे हो, जल्दी कामयाब हो जाओगे, जल्दी सेटल हो जाओगे, जल्दी के है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब तुम यहां तक सीख गए ना, अब तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा। अब हम यहां पहुंच गए, बेंजीन पे पहुंच गए, बेंजीन पे पहुंच गए, बेंजीन। अब मेरी बात सुनो, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। देखो ये आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, पता आप लोगों को। ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो ये एक नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, नेगेटिव पार्टिकल, ध्यान रखना। तो जो बेंजीन होता है बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव पार्टिकल। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर ये नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो ये हमेशा रिएक्शन किससे करेगा, बताओ। अगर मैंने कहा बेंजीन एक नेगेटिव न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव चीज है, तो रिएक्शन करेगा हमेशा पॉजिटिव से। किससे करेगा, पॉजिटिव से। और पॉजिटिव को केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी बेंजीन की रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव से होगी। तो अगली स्टेप में हम यही सीखेंगे कि हम बेंजीन को पॉजिटिव कैसे बना के दे, हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव फॉर बेंजीन, ये हम सीखेंगे। फिर हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, मुद्दा ये है कि यार ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई बेंजीन कहीं पर रखा है। अब बेंजीन के सामने मैं ये डाल दूं, देखो मैंने से लिख दिया Cl2H न्यू, Cl2H न्यू, तो भाई रिएक्शन होता ही नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा नहीं होता है, क्योंकि ये जो Cl2H न्यू पता है क्या पैदा करता है, जब भी आपको सनलाइट दिखाई दे ना, H न्यू दिखाई दे, समझ लेना ये ऐसा पैदा करता है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन देखो, Cl2 का मतलब क्या है, Cl2 का मतलब ये है Cl। और जब भी हम सनलाइट डालते हैं, सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से ये टूट जाता है Cl डॉट और Cl डॉट में। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो बेंजीन से रिएक्शन नहीं होगा। बेंजीन से रिएक्शन तभी होगा जब आप पॉजिटिव पैदा करके दोगे, मतलब आप नहीं, मतलब कॉपी पेन से। मेरी बात को समझना थोड़ा सा। तो अभिषेक तो ऐसे भी नहीं कर रहा, क्या बोल रहा हूँ, मतलब मजाक कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा, क्या बोल दिया, ऐसी मजाक हो गया ना थोड़ा सा। मुझे लगा आप बोर हो रहे हो तो इंटरटेन कर दिया मैंने। अच्छा, चलो चलो चलो, ध्यान दो। तो मुद्दा ये है, क्या मुद्दा था? हाँ, पॉजिटिव पैदा करना था। अब देखो कैसे पैदा करेंगे, तो हम ये समझ गए कि अगर कभी ऐसा कुछ दिखाई दे, सनलाइट क्या दिखाई दे,
एच न्यू दिखाई दे, एच न्यू, तो रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं होता, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव पैदा नहीं होता। तो पॉजिटिव पैदा कैसे करेंगे, उसके लिए एक तरीका होता है, एक पूरा प्रोसीजर है। देखो कैसा प्रोसीजर है कि जैसे मैंने लिखा है Cl2 और बगल में एक बंदे को डाल दूं मैं ऐसे, एनहाइड्रस AlCl3, सुनना ध्यान से। अभी जो बंदा है ना AlCl3, पता कैसा है, देखो ऐसा है, भूखा है, भूखा, ये भूखा है, ये है शक्ति कपूर। कौन है ये? शक्ति कपूर। अच्छा क्या किसी ने मीम नहीं देखा क्या? अच्छा था एग्जाम्पल। अभी तो बहुत कुछ, अभी तुम खुल जाएंगे ना, कुछ दिन बाद हम लोग वो बन जाएंगे, फ्रेंडली बन जाएंगे काफी धीरे धीरे, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आता है समय के साथ। अभी तो पहला दूसरा दिन है, चौथा दिन है, अभी तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है, देखो AlCl3 जो है उसमें कितने बॉन्ड है, देखो 1 2 3, आप ऐसे आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। ये ना इसको बोलते हैं हम, भाई ये है ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबसे आसान भाषा। ऑक्टेट की बात नहीं कर रहा था मैं, भूल जाओ, मुंह से निकल गया मेरे, सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भाई 3 बॉन्ड लेके घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो AlCl3 है, या एग्जांपल ले लूं मैं FeCl3, FeCl3 या FeBr3, ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन के भूखे, इलेक्ट्रॉन के। तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे हमने लिखा Cl2 और यहां लिख दिया हमने एनहाइड्रस, मान लो AlCl3, तो ये बंदा बड़ी चालाकी से या एक क्लोरीन की तलाक बोलता, भाई मेरे को एक बॉन्ड बनाना है, बड़ी चालाकी से ना, ये जो Cl2 है आपका, Cl2 दिखाता हूं नीचे में, ये आपका जो Cl2 है, Cl और यहां पर है AlCl3, तो ये बड़ी चालाकी से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ ही उठा लेता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लोरीन विथ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को उठाएगा ये इलेक्ट्रॉन के साथ अपने में शामिल कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया वो, तो ये बन जाएगा AlCl4-। क्या बन जाएगा ये? AlCl4-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया है वो, और ये बंदा बन जाएगा Cl+। तो लो हमने Cl+ पैदा कर दिया कॉपी पेन से। मेरी बात समझे? यानी मैं आपको समझा ये रहा हूं कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, सुन लो कि भाई यहां पर लिखा है बेंजीन, ध्यान देंगे सारे बच्चे, और यहां लिखा है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि रिएक्शन तो होगा ही होगा। अगर, क्योंकि पता है क्यों, यहां पर पॉजिटिव पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? आपको मन में है कि ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहां जाके इलेक्ट्रॉन खाएगा, अगर यहां जाके खाएगा तो एक बंदा बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? अब ये पॉजिटिव जाके नेगेटिव पे अटैच हो जाएगा, तो जाके बेंजीन पे लग जाएगा, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको? क्या मेरी बात को समझ पाए हो? समझ पाए हो ना अच्छे से? तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, AlCl3 FeCl3, जैसे मैं क्वेश्चन लू, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे किसी ने दे दिया मुझे, बोल दिया, मान लो ये क्वेश्चन है भी नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, Br2 लिख दिया और FeBr3 लिख दिया, ठीक है, डार्क लिख दिया, वैसे तो थोड़ा हम बहुत प्रिसाइज नहीं हो रहे, रफली कर रहे, ठीक है ना। चलो एनहाइड्रस भी लिख दिया मैंने, एनहाइड्रस Br3 लिख दिया, तो क्या होगा सोचो, एक ब्रोमीन ये खाएगा, दूसरा बचेगा पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव जाके यहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा काम, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, यू कैन नोट इट डाउन कि यहां से हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के बारे में, सारी बेसिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं ये सब ना तुम्हें पढ़ाऊं, और मैं रैंडमली ना ऐसी, मैं एकदम से आपको CBSE बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, ISC बोर्ड में या JEE में ऐसे क्वेश्चन दे दो, दो Cl2HNu और यहां ऑप्शन हो ऐसा क्लोरोबेंजीन, भाई बच्चा तो एकदम पगला जाएगा, तेरी इतना आसान है, ऐसा नहीं होता भाई, ये गलत है। Cl2HNu से कुछ नहीं होगा, ये गलत है। सबको ये लगेगा कि क्लोरीन डाला है तो क्लोरीन लगेगा, क्योंकि ये पढ़ चुके होते हैं ना हेलो अल्केन में, उसमें कि CH4 Cl2HNu क्लोरीन लगता है। लेकिन जब वो एग्जाम, जब मैं चैप्टर्स में डायरेक्टली यूज करूंगा, जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम ना उसका दिमाग एकदम पागल हो जाएगा, क्योंकि ये सब 11th में था, अगर तुम्हें याद हो तो, ऑल थिंग्स वर इन 11th, इसलिए हम 11th की सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवा रहे जानबूझ के, हर साल ही करवाते, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। तभी देखो बच्चों के 100 भी आए हैं केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि हर साल आ रहे हैं, कभी 97 कभी 98 पर 100 किसी के तो आए, एक बार ही आए पर आए जरूर। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलो ये सब नोट करो, ये नोट कर लिया क्या?
कि कैसे AlCl3 एक Cl लेगा, ये सब नोट करो अच्छे से। चलिए दोस्तों, नाउ द टाइम हैज कम कि हम कुछ बातें करें। अब हम मतलब अगर कोई हमसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा मजाक मजाक में कि यार तू ना मेरे को CH4 से क्लोरो बेंजीन बना के दिखा, क्या तुम कन्वर्ट कर दोगे? कर दोगे ना? कैसे करोगे? पहले बेंजीन बनाओगे, फिर Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। चलो करो, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। डू इट, कोई बात नहीं, दोबारा करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ जेई क्वेश्चन, ठीक है? अभी एक जेई वर्जन पढ़ते हैं हम, ये तो कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। कुछ नहीं, बेंजीन में जाके क्लोरो बेंजीन बना देंगे हम, ठीक है? नाउ लेट्स हैव अ जेई क्वेश्चन। जेई का एक क्वेश्चन आया, मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा है ये, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ भी CH3। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमने कुछ ABCD टाइप वाले क्वेश्चन है कि पहले हमने अल्कोहलिक KOH डाला इसके अंदर, ठीक है? तो कुछ मान लो A बन गया, फिर इसमें हमने डाल दिया HBr पेरोक्साइड, तो B बन गया। तो फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। ये जेई टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ऐसे मन किया, मैंने कहा चलो चेक करते हैं नॉलेज, चेक करते हैं नॉलेज, ठीक है ना? जेई का है ये, मुझे याद नहीं आ रहा किस टाइम का है, पर मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए बच्चों को। डू इट गाइस, डू इट। अब मेरी बात सुनो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो ये देखो क्या बनेगा, ए क्या बनेगा। जब भी हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे ना, अल्कोहलिक वाला, तो एक H जाएगा और एक Br जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो CH3 सेम रहेगा, CH3 सेम रहेगा, ये कार्बन भी सेम रहेगा, उसके ऊपर का भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर हो जाएगा CH2। और हमें पता है इसमें डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है? तो A तो मिल गया। B क्या है, अब इसमें डाला हमने HBr पेरोक्साइड, तो जब HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो परे को ब्रोमीन लग जाएगा। और तरीका ये था कि आप सभी के सभी कार्बन को बिना कपड़े के बनाएंगे। बिना कपड़े मतलब ऐसे, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो सबसे परे वाला होगा इन दोनों में से, जो डबल बॉन्डेड में से जो परे वाला होगा वहां ब्रोमीन लग जाएगा। और सबके बॉन्ड पूरे करेंगे तो कोने वाले CH3। अब इसके 4 होने चाहिए, 4 ना, 1 2 3 है, H आएगा, और इसके 2 आएंगे, क्योंकि आगे पीछे 2 है ना, 4 होने चाहिए तो 2 आएंगे। तो यही इसका आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है? मेन तो यही है ना कि बेसिक्स में, सुनो मेरी बात, अब सीखो। सबसे पहले सोचना ये है कि कार्बन तो 4 ही रहेंगे, 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड है ना, काउंटिंग 1 यहां से 2 3 4। अब बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH CH2। और आपको जाना है यहाँ पर ब्यूटेन 1 ओल, 1 2 3 4 OH। आपको यहाँ पहुंचना है प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ तक पहुंचना है। अब मुद्दा ये है कि करना क्या होगा, करना ये होगा कि OH लाना है। क्या लाना है? OH कब आएगा? जब हम डालेंगे एक्वस। और एक्वस कब आएगा? जब क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, कुछ तो हो, हेलोजन हो, क्या हो। तो यहां पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि भैया देखो चेंजेस हमें, अगर हम यहां पर ये कर दे HBr पेरोक्साइड डाल दे, क्या डाल दे? HBr पेरोक्साइड डाल दे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये सब कुछ सेम रहेगा, CH3 CH2 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 Br। पेरोक्साइड में क्या होता है? परे को, कोने वाले में क्या लग जाता है? Br। अब हम यहां पर जब ब्रोमीन लग गया तो क्या डाल दे बताओ? अल्कोहलिक KOH, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या करता है, सॉरी एक्वस, गलती हो गई, आज पीनी पड़ेगी, याद आ रही है, मजाक कर रहा हूं, पानी की बात कर रहा हूं, एक्वस KOH की बात कर रहा हूं। तो ये एक्वस KOH क्या करेगा, जो ये OH है वो Br से रिप्लेस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो, अभी ना स्टार्टिंग में कई बार हमें आता नहीं है, पर यूज करते करते समय के साथ आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, इतनी सारी चीज है ना कि एक बार में याद करना बहुत मुश्किल है। घर पे जाके बहुत अच्छे से बार बार 3 बार 4 बार 5 बार करना, लेकिन डरना मत भाई। डरोगे तो कितना डरोगे? ऑर्गेनिक में कम से कम तुम्हें 1.5 से 2 लाख रिएक्शन याद करने हैं, 1.5 से 2 लाख, सच बोल रहा हूं मैं। अब अगर तुम अभी से डर जाओगे, पहले दिन ही डर गए, जो कि मैं एक बेस्ट तरीके से मैं जो सिखा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवा रहा हूं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, और इसमें भी तुम्हें डर लग रहा है, फिर तो भाई गेम ओवर है तुम्हारा।
तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इससे को सीधी और सिंपल लॉजिकल है। प्रोपीन का मतलब हो गया 1 2 3 4, गलत 3, और डबल बॉन्ड, बॉन्ड कैसे पूरे करते हैं, CH3 CH2 और ये CH, और आपको जाना है प्रोपेन 1 मोल, 1 2 3 OH। अब मुझे लॉजिकली बताओ कि OH कब आता है, एक्वस KOH, और एक्वस कब इस्तेमाल करते हैं, जब कहीं पर क्लोरीन हो ब्रोमीन हो। तो डबल बॉन्ड है तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, पेरोक्साइड के कोने में चाहिए ना, परे को चाहिए, परे को। तो CH3 CH CH2 Br, ये भी CH2 हो जाएगा, बॉन्ड पूरे करने होते हैं। और जिसको ये करना नहीं आता है वो मेरी 5-6 घंटे की वीडियो इसके स्टार्टिंग के 30 मिनट देख लेना कि कैसे मैं हाइड्रोजन लिखता हूं, मैंने सिखाया है, ठीक है। वरना मैं यहां भी बता सकता हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे होता है हमेशा कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, मान लो अगर आगे पीछे 2 बॉन्ड है तो 2 मैं खुद से लगा दूंगा, समझे। तो ऐसे लॉजिकल होता है, 4 करने इसको। तो ये हो गया हमारा कि भाई हमने HBr पेरोक्साइड डाला, Br लग गया। अब क्या करना है बताओ, एक्वस KOH, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक मैं आपको नीट का क्वेश्चन दूंगा, नीट लेवल का क्वेश्चन है, बताऊंगा, ठीक है। करो इसे। तो अब देखो सीखना कि मैं काम कैसे करता हूं, सुनो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा और HBr है मतलब Br लगेगा, पर दोनों एक जैसे कार्बन है, दोनों पे सेम ही हाइड्रोजन है, किसी पे भी लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए ऐसा आएगा, ए CH3 सेम CH, इस पे Br लगा दो, है ना, समझे नहीं। आपको याद होगा डबल बॉन्ड खुल जाता है, अरे ऐसे करते हैं ना, याद नहीं किसी को क्या, कि सभी कार्बन को बिना कपड़े के लिखते हैं हम जब भी HBr पेरोक्साइड डालते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ब्रोमीन किसी पे भी लग जाएगा, इन दोनों में से एक पे लगाना है, दोनों सेम ही है ना हाइड्रोजन, किसी पे भी लगा देंगे, बाकी सबके बॉन्ड पूरे कर दो। डरना नहीं है, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बने रहो, बन जाओगे, डरना नहीं है। अब मुद्दा ये है कि सर ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, फिर ए मिल गया, अब उसमें डाला अल्कोहलिक KOH, इसी में हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डालने से B बनेगा। सोचो अल्कोहलिक से क्या होता है, Br जाएगा और H जाएगा, तो दोबारा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स डबल बॉन्ड आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये H हटेगा ना यहाँ का, तो CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब ये वाला ब्रोमीन हटेगा और यहाँ का H हटेगा, तो रिवर्स हो गया, तो B आपका ये बन गया। अब B बन गया, अब क्या करना है सोचो, इसमें डालना है HBr पेरोक्साइड, तो अगर इसमें HBr पेरोक्साइड डालोगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा आपका, ये CH3 C। अब देखो पहले जब भी HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो पहले सारे कार्बन ऐसे सिंपल 1 2 3 4, और आपको ब्रोमीन दोनों में से एक पे लगा दो, दोनों एक जैसे, अब बॉन्ड पूरे कर दो, बहुत इजी है ये सब। अब दोबारा क्या कह रहा है बताओ, एक्वस KOH, तो बताओ एक्वस KOH क्या करता है बताओ, एक्वस KOH OH लगाता है, एक्वस वाला, तो यहाँ पर OH लगा देंगे। आई होप समझ में आया हो, ना समझ में आ रहा हो तो आपको रिवीजन की नीड है, या तो मैंने ज्यादा पढ़ा दिया है, 2 ही रीजन हो सकता है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको लिख लिख के करो, अभी लिख लिख के करो प्लीज, सब हम क्लास में यूज किया करेंगे, अभी तो बहुत रफली कर रहे हैं ना, डरना नहीं है सब में। चलो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को कराता हूं। पहला ये था कि हमारे पास एक क्वेश्चन था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो पहले हमने इसमें डाला था, ये देखो पहले हमने क्या डाला बताओ, HBr, तो सोचो क्या होगा, हमेशा डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा। अब दोनों पर सेम हाइड्रोजन है, अगर दोनों पर सेम हाइड्रोजन है तो किसी के ऊपर भी ब्रोमीन जाके लग जाएगा। तो देखो आपको सारे कार्बन लिखने हैं और इन दोनों में से किसी पे भी ब्रोमीन लगा दो, मैं राइट हैंड साइड में लगाता हूं हमेशा। अब इनके बॉन्ड्स पूरे कर दो, CH3 CH2 CH CH3, फिर अगली बार मैंने इसमें डालता है अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा, देखो नीट लेवल का क्वेश्चन है तो कुछ तो होगा अलग। तो अल्कोहलिक KOH से क्या होगा बताओ, ये ब्रोमीन जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, तो CH3 CH, ये क्या हो जाएगा CH, और आपको पता है डबल बॉन्ड भी आता है क्योंकि अल्कोहलिक KOH है, ये भी CH बचेगा और बगल में CH3। फिर हमने इसमें डाला था पता क्या, HBr डाला था, HBr पेरोक्साइड डाला था। तो आपको पता होगा जब HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, और फिर लगेगा तो यहीं पे लगेगा, तो CH3 CH CH CH3, ब्रोमीन किसी पे भी लगा दो, इस पे लगा दिया और बॉन्ड पूरे कर दो। अब अगली बार क्या डाला था हमने,
एक्वस KOH। तो एक्वस KOH से क्या होगा बताओ, ये ब्रोमीन की जगह पर लग जाएगा OH। देखो किसी को डर लग रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वीडियो को बार बार देखो या स्टार्टिंग से लेक्चर को ज्वाइन करो। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, बिलीव मी दिस इज द बेस्ट, है ना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।